वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होना है, ये री एग्ज़ाम, इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज और जो आने वाले प्रश्न हैं उनको कंबाइन करके आपके क्वेश्चन से रेडी किए गए हैं, जिनमें अभी ज्योग्राफी सेक्शन वाइज स्टार्ट किया है, तो अभी ज्योग्राफी है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं सब मैं मैपिंग के थ्रू करवा रही हूँ और डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, जिससे अब आने वाले जो प्रश्न हैं या इनसे स्टेटमेंट बने तो वो गलत नहीं होंगे। आप न्यू हैं चैनल पर तो रात को 9 बजे ये वाली क्लास देख सकते हैं और दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, जिसमें आप मैप्स देख सकते हैं। ज्योग्राफी के मैपिंग की अलग सीरीज चल रही है और इसके साथ साथ में जीएस के सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी आयोग के द्वारा भी नई नोटिस भी आ चुकी है, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हो चुका। अभी तक कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रिपरेशन तो आपको टाइम से करते रहना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी आपको जो पढ़ना था वो तो पढ़ ही रहे थे, साथ में प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो पेड क्विज या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिसमें आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। डाउट होता है तो अलग से डाउट ग्रुप में आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है आपके कोर्स से रिलेटेड। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, ये सारे जो डेटा हैं, ये जब भी आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी, तो वो सारा लेटेस्ट डेटा आपका हो जाएगा। अभी जो एग्जाम से रिलेटेड जो तथ्य अभी तक हैं आप उनके हिसाब से देख सकते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। पहला स्टेटमेंट है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। सेकंड है दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा है, दोनों है, या तो ना तो एक ना तो दो। आंसर आप चूज करिए, तब तक मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। तो ये मैप है साउथ अमेरिका का। मैंने वो पोर्शन ही लिया है जहाँ पर आपको गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये हैं आइलैंड्स गैलापागोस। ये किसके अंडर में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आता है इक्वाडोर के अंडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया गया इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, सही दिया गया है। ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। क्या ये पेरू का है? मैंने अभी आपको दिखाई, ये इक्वाडोर का है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 33rd क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो लेक विक्टोरिया के बारे में बताना, जो कि अफ्रीका में है। पहला कथन है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। सेकंड है यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसको भी एक बार मैप में देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है लेक विक्टोरिया। ठीक है, मैं आपको लेक विक्टोरिया दिखा दे रही हूँ, ये रही। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया है। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रीज़ देखेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनसे बाउंड्री शेयर कर रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तंजानिया दिख रहा है। ठीक है, तंजानिया हो गया। तंजानिया के बाद इधर देखिए, ये आपको युगांडा दिख रहा है। नेक्स्ट है ये केन्या। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार फिर से मैं क्लियर करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको विजिबल रहेगा। तो ये रहा युगांडा, नेक्स्ट है ये है केन्या और ये हो गया तंजानिया। ये तीनों बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किससे? तो याद रखिएगा, ये रही लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे, ये झील 4 देशों से घिरी है क्या? तो गलत, अभी हमने देखा 3 देशों से। ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये सही दिया गया है कि अफ्रीका की ये भ्रंश घाटी में स्थित है। तो केवल दूसरा कथन सही होगा। तो अफ्रीका के मैप में आप देखेंगे जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी, जहाँ पर आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेंगी और उसी में एक आप देख रहे हो यहाँ पर आगे लेक विक्टोरिया। तो ये भ्रंश घाटी का ही हिस्सा है।
तो इस प्रश्न में झील और उनकी अवस्थिति के अनुसार हमें मैच करना है। तो लोनार दी गई है एमपी में, नक्की गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट केरल में। कोई एक सही है, उसका नाम हमें बताना है। एक बार जल्दी से सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं इंडिया में, ठीक है। एक एक करके देखते चलेंगे जल्दी से। सबसे पहले लद्दाख में देखते हैं तो पेंगोंग सो है, सोमोरिरी है और सोकर लेक है। थोड़ा और जूम कर दे रही हूँ तो इसमें आप देखेंगे जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर देख लिया पेंगोंग सो, सोमोरिरी और सोकर लेक। फिर ये जो डल लेक है, वूलर है, बेरी नाग लेक है, ठीक है। ये सारी आपको कहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा मनस बल लेक, ये सारी जो झीलें हैं ये कहाँ पर मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर पंजाब में आते हैं, दो याद रखनी है, कांजली और हरिके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक है, चंद्रताल है, पोंग डैम है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में देवताल, राकसताल, रूपकुंड, नैनीताल, ये सारी याद रखिएगा। और यूपी की कौन सी, कीथम झील है, सरसई नावर है, ठीक है, काबरताल है, ये याद रखिएगा, कबरताल भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो हरियाणा में है वो ब्रह्म सरोवर है, राजस्थान की डिडवाना है, सांभर है, राजसमंद है और पिछोला है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर की है एक लेक, वूलर लेक, ये इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है जो कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। सेकंड ये है, ये जो सांभर लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है, सेकंड फैक्ट ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात में नर सरोवर लेक और भोस्ताल ये एमपी में है और लोनार लेक ये महाराष्ट्र में, याद रखिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ये रही कोलेरू लेक जो पूछी गई है, याद रखिएगा। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये क्या है, ये लगून लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है जो अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी कोलेरू, माफ़ कीजिएगा, चिल्का लेक, जो कि अंदर पानी भर जाने की वजह से तटों पर ये निर्माण हुआ है इसका। फिर आगे देखते हैं, असम में दीपर बील है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर सिक्किम में दिख रही है, चोलामू लेक है, हाईएस्ट लेक इन इंडिया हो जाएगी। मेघालय में उमियम लेक है। अब मणिपुर की लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पे एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी स्थित है, केबुल लामजाओ, ठीक है। फिर है रुद्र सागर लेक, ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, बॉर्डर पर है, ठीक है। अष्टमुडी, वेम्बनाड और सस्तमकोटा, ये सारी कहाँ की हैं, केरल की हैं। तो कोलेरू कहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा, कोलेरू कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए इसमें लोनार एमपी में दी गई है, गलत होगी, आप लोग को याद होगा कहाँ पर है। नक्की गुजरात में भी गलत दी गई है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में कई बार बताया, सही है। पुलिकट केरल, तो केरल क्या होगा, केरल में भी नहीं है, ये कहाँ पर है, ये भी आप बताइए। तो ये तीन गलत हो गए, राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोनार है महाराष्ट्र में, ठीक है, मैं क्लियर करके आपको बता दे रही हूँ। तो लोनार कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है नक्की, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। कोलेरू तो सही है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ है, मैंने बताया था, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, और सेकंड, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। बताइए कौन सा कथन सही है, अलास्का के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि ये यूएसए का तेल उत्पादक स्टेट है, ठीक है। कौन सा, अलास्का, यूएसए के पास है और रूस से इसने खरीदा था 1867 में। 36वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। ऑप्शन ए है यूरोनियम हिमयुग, या फिर बी है कार्बोनिफेरस आइस एज, ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन आइस एज, या ऑप्शन डी है लिटिल आइस एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन हिमयुग में। 37वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। सेकंड है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले समझिए 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा है द्वीप। अब 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहीं पर इसका आंसर दिया होता है कि 150 से अधिक हैं भी, कहीं पर होता है कि 120 से अधिक हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आंसर यहाँ पर सी टिक कर रही हूँ। आप लोग का क्या आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है सही आंसर, क्योंकि मैंने कई जगह देखा हुआ इसका आंसर है कि 120 से अधिक है, बहुत जगह है कि 180 के आसपास है। तो इसके लिए ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, सी अंडमान तथा निकोबार, और डी है पंबन तथा मन्नार को।
देखिए, इसको मैं मैप में दिखाऊं या ऐसे बताऊं, मैं सबसे पहले यूं ही बताती हूँ। तो अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए। अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इनके बीच है ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये एक वाटर बॉडी है, कोई चैनल वैनल नहीं है। ये जो इंडिया का मैप है उसमें आप देखेंगे, मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये है इंडिया का मैप और ये आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, ठीक है। मैं और छोटा कर दे रही हूँ, इससे दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है अंडमान और निकोबार, तो इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि यहाँ पर 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, तो 10 डिग्री इनके बीच में हो जाएगा। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप दिख रहा है आपको। लक्षद्वीप का जो ये देखिए, ये लक्षद्वीप हो गया, इसके नीचे एक है छोटा सा मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब मिनिकॉय से नीचे क्या है, मालदीव है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा हो जाएगा चैनल, 8 डिग्री चैनल, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, ढंग से देखिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच, कौन सा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिएगा। फिर लक्षद्वीप और यहाँ पर मान लीजिए मिनिकॉय है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर मान लीजिए मालदीव है, देखो है तो नीचे, बट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ क्योंकि मैप में यहीं पे आ पाएगा। तो यहाँ पर है 8 डिग्री चैनल, तो 10, 9, 8 तीनों तैयार हो गए। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। अब कभी भूलना नहीं है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये अभी मैंने बताया था जब मैं लेक्स बता रही थी मैप में। कोलेरू, वुलर, नल सरोवर और सांभर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुलर लेक। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, वुलर लेक। तो ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या एमपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में पाई जाती है। देखिए, ट्राइब्स में ऑलरेडी आपको क्लासेस में करा चुकी हूँ, मैप के माध्यम से ही अभी ट्राइब्स के और क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके साथ में क्लियर कर दूंगी। आज आप लोगों ने लेक याद कर ली है। 41st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, कोई एक इनकरेक्ट मैच्ड है, उसको देखना है। स्टेट है और उनके हॉट स्प्रिंग्स हैं। हिमाचल में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है और डी गुजरात में नारायणी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी गलत दिया गया है, क्योंकि नारायणी कहाँ है, राजस्थान में है, ना कि गुजरात में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तत्ता पानी दिया गया उड़ीसा में, और आप लोग के लिए क्वेश्चन ये कि तत्ता पानी किस राज्य में स्थित है। देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट जरूर कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। 42nd क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ मिट्टी है, उनके राज्य हैं। जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और डेजर्ट सॉइल। कोई एक भी याद है तो मैच करना शुरू कीजिए। तो हम लोग यूपी वाले हैं, यूपी वालों को पता है यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ए का 2 हो जाएगा, ठीक। ए का 2 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, जो कि इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कपास के लिए बहुत उपयुक्त है, गन्ना भी अच्छी मात्रा में होता है। लाल मिट्टी बची और बची फिर मरुस्थली। अब तो आपको पता ही है मरुस्थली कहाँ पे हो जाएगी, राजस्थान। लाल मृदा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43rd क्वेश्चन देखिए, नाइजर या जिसे रामतिल बोलते हैं, ये एक तेल की फसल होती है और इसके बीजों में पूछा गया तेल की मात्रा कितनी होती है। अमाउंट ऑफ ऑयल फाउंड इन इट्स सीड्स 7 to 16% है, 17 to 26%, 27 to 36% और 37 to 47%। राइट आंसर ऑप्शन डी, 37 से 47% तेल पाया जाता है रामतिल या नाइजर के बीजों में। 44th क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। सेकंड है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। अब कौन सा उत्तर इसका सही होगा, देखिए, गहरी जड़ वाली होंगी तो पानी की मात्रा क्या करेंगी, नीचे से वो सोख लेती हैं, गहरी जड़ वाली जो होती है। अब उसके बाद फिर गहरी जड़ वाली लगाएंगे तो उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो घट जाएगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फलीदार फसल, इसको बोएंगे तो मृदा की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद बिना फली वाली बोएंगे तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2,
केवल ऑप्शन बी, मतलब केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 45वां क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र या एरिया है, कंट्रीज है। रबर, कहवा, जैतून और गन्ना में से बताना है। ठीक है, तो रबर के लिए याद कर लीजिए मलेशिया। ए का 4 देखिए कहाँ पर है, ए का 4 ऑप्शन बी में है और सी में भी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कहवा। कहवा के लिए हो जाएगा कोलंबिया, जैतून के लिए हो जाएगा इटली और गन्ना के लिए मॉरिशस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉरिशस। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो रबर मलेशिया, ठीक है, कहवा कोलंबिया, जैतून के लिए इटली और गन्ना के लिए मॉरिशस, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी इन क्लासेस को लेकर के सुझाव हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई रिक्वायरमेंट है क्लासेस में कुछ ऐड करना चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती रहूँगी अगली क्लासेस में। आपको क्या करना है, अगर पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं या पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो दिए गए नंबर्स हैं, इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फेस्टिवल टाइम में डिस्काउंट चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।